So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. But today is your day 7 of NDA preparatory classes. बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है अबाउट प्लांट टिश्यू, ठीक है, और हम फिर डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें टिश्यू क्या है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज टिश्यू, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम ओरिजिन के हों, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनका फंक्शन सेम हो, वो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। प्लांट टिश्यू की बात करें, दो तरह के मेन टिश्यूज हैं, मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? मे बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विच आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोकेशन। मेरिस्मेटिक सेल्स क्या होते हैं बच्चे? जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, है ना, एंड टू ऐड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के ग्रोथ के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है ना, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बेटा। सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन सेल से जो सेल्स फॉर्म होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाएंगे वो। दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, अब ये दोबारा से डिवाइड नहीं करते हैं, एंड हैव परमानेंटली प्लेस्ड एट फिक्स्ड पोजीशन इन दी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू, राइट। तो प्लांट टिश्यू की अगर बात करें, दो तरह के हैं, परमानेंट टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम आ जाता है, इंटरकैलरी आ जाता है, और लेटरल मेरिस्टेम आ जाता है, ठीक है। परमानेंट की बात करें, दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा, और फिर बात आएगी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात आएगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम क्या बात करते हैं बच्चे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है, किस चीज़ का? वाटर एंड मिनरल्स का, है ना। एंड फ्लोएम किसका ट्रांसलोकेशन करता है? फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। ये करता है मिनरल्स एंड वाटर का ट्रांसलोकेशन करेगा। तो इसके टिश्यू कौन कौन से हैं? ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम में कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? दीज टिश्यू सपोर्ट दी प्लांट प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है ये, है ना, जो भी लेंथनिंग वगैरह होती है उसमें हेल्प करेगा। दीज टिश्यू सेल्स रेगुलरली डिवाइड, बार बार डिवाइड करते हैं ये रेगुलर लेवल पे। दे कैन बी फाउंड एट द रूट एंड स्टेम टिप्स, जो रूट टिप है और स्टेम टिप पे ये मिलते हैं, है ना। स्फेरिकल टाइटली पैक्ड सेल्स विथ नो इंटरस्टिशियल स्पेस आर अ कॉमन फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज सेल कंटेन अ थिक साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द न्यूक्लियस। डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर, मेरिस्टेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है बच्चे? टिप पे प्रेजेंट होता है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टिप है, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट में ऊपर प्रेजेंट हो, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि नीचे प्रेजेंट होता है। क्या करता है ये? हाइट बढ़ाता है प्लांट का, है ना। सो एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट। दे हेल्प इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फंक्शन याद रखेंगे। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है? लेटरल मेरिस्टेम आप देख रहे हैं बच्चे, ये इंक्रीज करता है गर्थ। यहां पे देखो, जो चौड़ाई बढ़ता है ना प्लांट का, है ना, वो विड्थ जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है? लेटरल मेरिस्टेम्स। यहाँ पे देखो साइड में जो ये सेल्स प्रेजेंट है। सो लेटरल मेरिस्टेम आर लोकेटेड एट द लेटरल पोर्शन ऑफ द रूट और स्टेम। दीज सेल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये आपके एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया है। दे इंक्लूड कॉर्क कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम विच असिस्ट इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं ये, राइट। Then there is a intercalary meristems. These tissue are usually located in the internodes. Internode में present होता है, देख रहे हैं आप, लीफ के बीच में internodes present होता है। आप लोगों ने शुगर केन खाया होगा, उसमें इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रासेस में अगर कोई हर्बीवोर अगर ग्रासेस को खा जाता है तो वो दोबारा से जो ग्रो करता है बच्चे, वो कैसे ग्रो कर पाता है?
इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से. सो दे इंक्रीजेज इंटरनोड लेंथ, right? They help in the growth of the leaves in the direction of light. Also they help in increasing the height of the plant. So this is all about the meristematic tissue. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है. कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगा. सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, एक जैसा शेप होगा. द सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. साइटोप्लाज्म एबेंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियाई जो होगा लार्ज होगा. वैक्यूल एब्सेंट होते हैं. दे लैक इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है ना. एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एट अ हाई रेट. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं, है ना बच्चे. So these are the characteristic of meristematic tissues. फिर हम बात कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू की. परमानेंट टिश्यू आर दोज दैट हैव फुली डेवलप्ड एंड लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. दे लॉस्ट द कैपेसिटी. द परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. के डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन से बनते हैं. दो तरह क्या है ये, कौन कौन सा? सिंपल सेल्स आर आइडेंटिकल एंड सिंपल इन सिंपल टिश्यू. दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट शेयर अ कॉमन ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड फंक्शन. तो ऐसे सेल जिनका कॉमन ओरिजिन हो, सिमिलर फंक्शन हो, एक ही स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम सिंपल मेरिस्टेम कहते हैं. तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन तरह के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, राइट. और कॉम्प्लेक्स कौन से हैं? दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ वेरियस सेल्स, अलग अलग तरीके के सेल्स से बने होते हैं, विच आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दीज टिश्यू एड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में कौन करता है? फ्लोएम हेल्प करता है. एंड वाटर एंड मिनरल में कौन करता है? वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे? तो जाइलम करता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, राइट. सबसे पहले हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा जो है आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं, ओवल होगा, स्फेरिकल होगा, पॉलीगोनल इन शेप है, अलग अलग शेप दिए गए हैं. सेल वॉल किसका? थिन सेलुलोज का बना हुआ है. साइटोप्लाज्म एबेंडेंट है. न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है. वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है इसके बीच में, देखिए लार्ज वैक्यूल स्पेस, बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है बेटा. इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इनके बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये देखिए स्पेस प्रेजेंट दिख रहा है. इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है ना. इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? सेल के बीच का स्पेस. तो देख रहे हैं आप यहाँ पे सेल के बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है बच्चे? बिल्कुल प्रेजेंट है. अकरेंस क्या है? बेसिकली पैकिंग टिश्यू है. ऑल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, पिथ, कॉर्टेक्स, मेडुलरी रेज, यहाँ पे ये प्रेजेंट. जहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा. फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है. कोलेनकाइमा क्या है? सर्कुलर होता है, ओवल है और पॉलीहेड्रल है, राइट. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस प्रेजेंट है क्योंकि ये भी लिविंग टिश्यू है. वैक्यूल वैक्यूलेटेड होता है. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा. कहाँ पे मिलता है? डाइकॉट के स्टेम में, पिटियोल में, बीनीथ द एपिडर्मिस. एब्सेंट इन मोनोकॉट्स एंड रूट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को. मैकेनिकल सपोर्ट करता है. फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर भी बच्चे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, तो ये भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट. सो दे आर इरेगुलरली थिकन्ड प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, है ना. और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है बच्चे, ये डेड टिश्यू होते हैं. दीज आर डेड टिश्यू, है ना. सो वेरिएबल इन शेप, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स इसके आंसर हैं. दो तरह के शेप होते हैं इसके. लिग्निफाइड होता है, लिग्निन का बना होता है, लिग्निन का बना होगा, ठीक है बच्चे. सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट, इन सब में प्राइमरी सेल वॉल होती है, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी होगी. साइटोप्लाज्म यहाँ पे एब्सेंट है. न्यूक्लियस एब्सेंट है बिकॉज इट इज अ डेड टिश्यू, इंपॉर्टेंट है. वैक्यूल्स एब्सेंट है. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है. कहाँ कहाँ पे मिलता है? डाइकॉट हाइपोडर्मिस में, बंडल शीथ, पेरिसाइकिल, सीड पल्प ऑफ द फ्रूट. आप लोग जो खाते हैं, गुआवा खाते हैं, उसमें आपको ग्रेन्यूल्स मिलता है ना, छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं गुआवा के अंदर. वो सब के सब बच्चे स्क्लेरेन्काइमा है. नाशपाती खाते हो आप, सपोटा खाते हो, चीकू खाते हो, तो छोटे छोटे से जो बच्चे उसके अंदर पल्प के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो स्क्लेराइड्स होते हैं. और वही जो आप लोग ऑरेंज खाते हैं, नींबू खाते हैं, है ना, मौसमी खाते हैं, इसमें जो फाइबर्स होता है तो वो फाइबर्स है, वो पल्प जो है फाइबर है. प्रोटेक्शन करता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ठीक है. ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. यहाँ पे देखो पैरेन्काइमा स्पेस प्रेजेंट है, देखिए
इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है ना बेटा। प्राइमरी थिन प्राइमरी सेल वॉल होता है, इसके अंदर थिक प्राइमरी सेल वॉल होगा कोलेनकाइमा में, और स्क्लेरेनकाइमा का जो ल्यूमन होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या है बच्चे, आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन में अगर देखो तो थिक सेकेंडरी वॉल होता है और थिन प्राइमरी, दो तरह के वॉल्स होते हैं। ठीक है बच्चे, सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सबसे पहला आता है जाइलम। टर्म दिया था नेगेली ने, जाइलोस ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है वुड। जो सेकेंडरी वुड बनती है बच्चे वो इसी की वजह से बनती है। ठीक है, जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सैप्स इनसाइड द प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ द प्लांट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट की, जो लकड़ी बनती है बच्चे, जो वुड, जो आप लोग के घरों में जो दरवाजे ये सब जो वुडन बनते हैं वो सब जाइलम का बना होता है, सेकेंडरी जाइलम का बना होता है। 3 तरह के सेल से, 4 तरह के सेल से बनते हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइलम्स। ट्रैकियार्ड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विथ टेपरिंग एंड हैव हार्ड लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निन का बना है देखिए, एंड लार्ज सेल एक्टिविटी टू और वाइड ल्यूमेन। वेसल जो है रो ऑफ इलोंगेटेड डेड सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड, देयर ट्रांसवर्स वॉल्स आर डिसॉल्व्ड व्हिच इज कॉल्ड सिंपल परफोरेशन प्लेट, दे लुक लाइक अ सीरीज ऑफ पाइप्स। फिर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा सेल जो है जाइलम पैरेन्काइमा बना देता है, एंड स्क्लेरेनकाइमा जो है वो जाइलम फाइबर बना देता है। तो ये जाइलम की बात हो गई। फ्लोएम करें तो फ्लोएम भी जो है बच्चे नेगेली ने 1853 में टर्म इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब होता है बार्क, ग्रीक वर्ड। जो आप लोग प्लांट के बाहर जो पेड़ को देखते हो, ट्रीज देखते हो, उसके बाहर एक कवरिंग लगी होती है, छाल कहते हैं ना उसको आप लोग, है ना, बार्क प्रेजेंट होता है। तो वो किस चीज़ का बनता है बच्चे, डेड टिश्यू का है, फ्लोएम का बना होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और प्लांट फूड। फूड को ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है फ्लोएम, है ना। 4 तरह के सेल से बना हुआ है। सीव ट्यूब्स, न्यूक्लियर लेस होता है ये, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, वैसे इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑर्गेनल लेस सेल्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट फूड, को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कंपेनियन सेल के पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, ये इसको हेल्प करता है, न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है ना, तभी इसको कंपेनियन बोला गया है। फ्रेंड है ये इसका सीव ट्यूब का। दे आर इलोंगेटेड सेल्स, दे एड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अलोंग विद द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ to the phloem specifically, and parenchyma cells associated with phloem is the phloem parenchyma. So this is about the phloem. ये बच्चे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, है ना। जाइल ट्रैकेड का क्या बोला था, टैपरिंग एंड है, ऊपर से बंद है। फाइबर कैसा है, टैपरिंग है। यहाँ पे देखो परफोरेशन प्रेजेंट है, किसके अंदर, वेसल के अंदर। यहाँ से वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करती है ना। और ये बच्चे सीव ट्यूब है, सी प्लेट है यहाँ पे इसके साथ ये कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट हैं। छोटे छोटे से देखिए बच्चे, छोटे छोटे से पिट्स प्रेजेंट हैं, इसके अंदर होल्स प्रेजेंट है, इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये फ्लोएम फाइबर का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये कुछ डिफरेंस दिया गया है जाइलम वेसल में और फ्लोएम वेसल में। थिक सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन का प्रेजेंट होता है इन जाइलम वेसल, यहाँ पे सेलुलोज का बना होता है, थिन सेल वॉल होता है इन फ्लोएम वेसल। 1 वे फ्लो होता है, एक ही तरफ रूट से ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। फ्लोएम में फूड जो है कहीं पे भी फ्लो कर सकता है, बाई डायरेक्शनल है ये, है ना। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये, वाटर, सुक्रोज एंड अमीनो एसिड फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। नो एंड सेल वॉल बिटवीन सेल्स, कोई एंड वॉल सेल, जो एंड वॉल नहीं प्रेजेंट होगा सेल के बीच में। यहाँ पे देखिए एंड वॉल बिटवीन सेल्स विद परफोरेशन, सीव प्लेट प्रेजेंट होता है ना बेटा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल। ये सारे के सारे जो टिश्यूज हैं मिलके बच्चे क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बना देते हैं। तो 3 तरह का टिश्यू सिस्टम आता है, कौन कौन सा, डर्मल टिश्यू सिस्टम जिसको कि हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है प्लांट को बाय कवरिंग इट द एपिडर्मिस। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन प्रेजेंट होता है वैसे यहाँ पे एपिडर्मिस होगा। सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, विद इन इट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्मॉल पोर्स हैं दैट इनेबल द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एंड डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेंगे स्टोमेटा, विच एंड अलाउ द रिलीज ऑफ वाटर वेपर, है ना। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है।
फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आता है। दिस टिश्यू सिस्टम मेक अप द मोस्ट ऑफ द प्लांट इंटीरियर पार्ट को बनाता है प्लांट का, स्टोरिंग फूड एंड वाटर एज वेल एज कैरिंग आउट मेटाबॉलिक फंक्शन, जिसके अंदर हम पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा का टिश्यू, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा ग्राउंड टिश्यू में आता है ना बेटा। कॉर्टेक्स रीजन बनाता है ये सारा का सारा मिलके, क्या बनाएगा, कॉर्टेक्स बनाएगा। और फिर आता है वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू इज कंप्राइज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है। वस्कुलर का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, विच ब्रिंग्स फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है बच्चे, सो दिस इज द प्लांट टिश्यू सिस्टम, राइट। डर्मल टिश्यू सिस्टम 1, सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, थर्ड वन इज द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और यहाँ पे देखिए बच्चे, अभी हमने स्टोमेटा की बात की, तो स्टोमेटा क्या है, सिंगुलर स्टोमा, पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस, लीफ के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ईच पोर इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। देखो ये यहाँ पे पोर है और इसको सराउंड कौन कर रहा है, गार्ड सेल। दिस इज द गार्ड सेल। किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस कराएगा। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, इस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो जाती है। तो गार्ड सेल कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। तो कौन ओपन एंड क्लोज कौन करा रहा है, गार्ड सेल करा रहा है। तो गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल, कब, जब गार्ड सेल स्वेलन और टर्जिड होगा तो ओपन हो जाएगा, और गार्ड सेल जब श्रंकन या फ्लैसिड होगा तब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। देखिए स्ट्रक्चर लीफ के अंदर छोटे छोटे से पोर्स जो होते हैं, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, स्टोमेटा है। The small opening on the underside of the leaves are called as the stomata. तो बच्चे, this is all about the different tissue system, different tissues that is present in the plants, right? जो कि हेल्प करता है एक प्लांट के ग्रोथ में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फूड एंड मिनरल्स में। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बेटा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पास्ट ईयर एमसीक्यूज, एनडीए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट। दे आर डेड टिश्यू। बच्चे डेड टिश्यू नहीं होते, लाइव टिश्यू होते हैं, है ना, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट ड्यू टू द थिक एंड वॉल। थिक एंड वॉल नहीं होता बच्चे, थिन वॉल प्रेजेंट होता है, ये भी गलत है। दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री ओनली, ये भी गलत है। बार्क ऑफ द ट्री में तो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। फ्लोएम होता है बार्क में तो प्रेजेंट, परमानेंट टिश्यू। ग्रोथ अकर्स इन द प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू। यस, जो प्लांट का ग्रोथ होता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग सेल्स। तो ऑप्शन नंबर डी, इट इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डैमेज टू दी एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट। अगर एपिकल मेरिस्टेम को ही अगर कट कर दोगे तो किस में हेल्प करता है बच्चे, लेंथनिंग में हेल्प करता है। तो लेंथ नहीं बढ़ पाएगी, लंबा नहीं हो पाएगा प्लांट। एनडी 2018 का सेकेंड फेज का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है बच्चे, कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम है। तो फाइबर भी होगा, ट्रैकियार्ड भी होगा, सीप ट्यूब भी होगा। तो पेरिसाइकिल नहीं है, पेरिसाइकिल जो है वो इसका पार्ट नहीं है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम का। तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट, देखिए एनडीए 2019 का क्वेश्चन है ये। तो क्या दे रहा है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो बच्चे यहाँ पर जो है, तो बच्चे अभी हम लोगों ने देखा कि जो जाइलम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। बाकी ऑप्शन देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा बच्चे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेड टिश्यू है तो ये गलत है। पैरेन्काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, अभी देखा हमने पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एंड जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीप प्लेट, सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, बच्चे ये फ्लोएम में प्रेजेंट होता है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चे ये कुछ क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पे बेस्ड, अभी हमने देखा, है ना। दीज आर सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आई होप कि बेटा आप लोगों को ये जो टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चे, तो किस तरह का डाउट होगा तो क्लास में पूछें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।